ध्रुव मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि ये सारे लोग कह रहे हैं इनकी जो शिकायत है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बैठक ही कर रहे हैं या फिर यहीं यहाँ क्या कह रहे हैं? सर सबसे पहले एबीपी न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आप लोग इस ठंडे के समय में भी इस क्षेत्र के सुख दुख के लिए यहाँ पे अंकल इसलिए आए हैं, ये सारी एबीपी न्यूज़ की टीम है क्योंकि आप दिन रात यहाँ बैठे हैं और एबीपी न्यूज़ जब जनता जिंदाबाद कहता है तो उसका मकसद ये होता है कि जनता की बात करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने हमारा धन्यवाद किया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। यहाँ नेता खड़े होते हैं, लेकिन हमने तय किया है जब तक यहाँ के लोगों की आवाज हम नहीं पहुंचा लेंगे सरकार तक, और उसी का नतीजा है जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक कह रहे हैं कि आज सरकार को जोशीमठ में आना पड़ा। आप कुछ अपनी बात कह रहे थे, उसको कहिए। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री 2 बार जोशीमठ में आ चुके हैं, एक बार भी जहाँ पे जनहानि के जो परिवार पीड़ित है उस परिवार से मिलने के लिए नहीं आए हैं। आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर सैकड़ों लोग बैठे तो एक बार कम से कम आकर मिले। पार्टी का, क्योंकि मोदी जी का विश्वास नारा है कि सबका साथ सबका विश्वास। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रयास सर आ रहा हूँ हाँ बताइए। आज लोग जो डरे सहमे हुए लोग हैं क्षेत्र में, क्योंकि ये 7 फरवरी 2021 को रेणी जो आपदा आई थी, प्रचंडकारी विनाशकारी आपदा आई थी, उसमें काफ़ी मंत्री संतरियों के तांते लगे हुए थे, परंतु आज वहाँ की स्थिति जस की तस बनी है। अब धरातल में जीरो है, कुछ नहीं है, जिससे कि ग्रामीण आक्रोश में है और कह रहे हैं कि 1 टाइम सेटलमेंट होना चाहिए। तो कोई आपको मैं 2 मिनट में आपसे बिना व्यवधान के लेना चाहूँगा, केवल 2 मिनट। आप चीज़ों को समझिए। रेणी आपदा का भी इन्होंने जिक्र किया। उस समय वो आई किसकी टनल में थी? एनटीपीसी की टनल में। जिस टनल के अंदर वो पानी घुस का, जिसको हम लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उस टनल के अंदर एनटीपीसी का आज भी जब काम बंद, प्रशासन ने रोक लगाई है, तब भी उसका काम चल रहा है। ब्लास्ट एनटीपीसी कर रही है और थोपा हमारे ऊपर जा रहा है कि तुमने भवन बड़े बड़े बनाए, तुम्हारा सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। लेकिन एनटीपीसी को सरकार का कोई भी नुमाइंदा दोषी ठहराने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है। और प्रशासन ये साफ साफ एनटीपीसी खुद कह रहा है कि ये हमारी टनल है, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। मतलब दोषी भी एनटीपीसी और जज भी एनटीपीसी। तो ये बिल्कुल कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लोड बढ़ गया है जिसकी वजह से इस तरह हो रहे हैं। लोड बढ़ा तो क्या आपको पहले से ये पता था कि ये जोशीमठ जो है वो जोन 5 में आता है? ये एक संवेदनशील क्षेत्र है, उसके बावजूद आपने इतनी बड़ी परियोजना को यहाँ बनाने दिया, और वो भी तब एनटीपीसी पहले टनल बोरिंग मशीन बाहर से लेकर आई कि आप धीरे धीरे काट के काम करोगे। आज वो मशीन ऑलरेडी इस टनल के अंदर फंस चुकी है और तब ये उस मशीन को बाहर निकालने के लिए साइड से बाईपास टनल का काम जारी कर रहे हैं। हाँ, हमारी सीडीओ साहब से एक बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि जो मार्केट रेट की वैल्यूएशन करेगी उसमें सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हम पीड़ित लोग भी होंगे, पर उन्होंने उसमें हमें नहीं रखा। आनंद फानन में एक उन्होंने तो थे, इन्होंने तो बताया गए थे हम कमेटी में नहीं बनाई गई है। जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में पीड़ित लोग एक भी नहीं है। उसमें सांसद के प्रतिनिधि, बद्रीनाथ सांसद के प्रतिनिधि होंगे, और वो तो एक ब्लॉक स्तरीय कमेटी है, वो क्या डिसीजन ले सकती है? सबसे बड़ा जो लकुना है उसमें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय भी नहीं है उस कमेटी में। जो पूरे जिले के सर्वा होते हैं वो नहीं है, सांसद साहब भी नहीं है। सांसद साहब किसी को नामित करेंगे और करेंगे में चल रहा है अभी सब। हाँ, कि सांसद, माननीय सांसद का नामित सदस्य, तो वो कौन सदस्य होगा हमें पता नहीं। जिलाधिकारी महोदय नहीं है। हर वो आदमी है जो निर्णय लेने की जिस पे क्षमता नहीं है, पावर नहीं है। क्या उप जिलाधिकारी के पास ये क्षमता है कि वो मुआवजा या रेट तय कर सके? अच्छा ये बताइए, आप लोग का कोई प्रतिनिधिमंडल, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहाँ है तो उनसे भी मिलने गया है या मिलेगा क्या? सर ये तो प्रतिनिधिमंडल जो बना है वही गए हैं। जो गया है मुख्यमंत्री से मिलने गया है? गए अभी गया नहीं, अभी नहीं गया। हमने टाइम मांगा है, हम पीड़ितों ने। संघर्ष समिति से कोई भी नहीं गया। प्रतिनिधि अभी वहां नहीं गया हुआ है। संघर्ष समिति का प्रतिनिधि तो तब जाएगा जब वो बात करने के लिए बुलाएंगे। अभी तो सरकार अपनी बात कह रही है, हमें तो अपनी बात अभी। अच्छा, देखिए आपकी आवाज की, आपके आवाज और लगातार आपकी उठ रही जो मांग है, और एबीपी न्यूज लगातार इसको जनता से जुड़े हुए मसले को दिखाते हुए हम कह रहे हैं कि इनकी बात सुनी जानी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। पुष्कर धामी से, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। निश्चित तौर पर यहाँ जो जोशीमठ में लोग परेशान हैं, दरारें देखी जा रही हैं और इनकी परेशानी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इसी को लेकर
गृह मंत्री इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बात की है। और पुष्कर धामी चूंकि यही है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इसलिए वो जो भी मीटिंग करके अपने अधिकारियों से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बताया होगा। देखिए, सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस जोशीमठ की समस्या को समझना ही होगा। और उसका असर ये हो रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहां आज जोशीमठ में है और आज यहीं ठहरेंगे। तो कुल मिलाकर जो जोशीमठ के लोग चाहते हैं उसका हल निकले, क्योंकि ये कह रहे हैं, यहां जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं जनता जिंदाबाद में, ये कह रहे हैं कि बैठकों का दौर तो जारी है, बैठक सुबह से हो रही है, इनकी समिति जो है वो लोग भी बैठक में जा रहे हैं, लेकिन हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। इनकी एक ही मांग है, अगर हमें आप उजाड़ रहे हैं, हमारे घर से बेघर कर रहे हैं, तो बता दीजिए ठिकाना कि हम कहां रहेंगे। स्वागत भी नहीं कर पा रहा हूं इसलिए क्योंकि जोशीमठ के लोग लगातार कह रहे हैं कि ये त्रासदी की रात है। जब मैं अभी बात कर रहा था तो ये कह रहे थे कि ये त्रासदी की रात है और कैसे बीतेगी, क्योंकि हर एक दिन लोगों को एक ना एक डर सताता है और यही बात यहाँ के लोग कह रहे हैं। देखिए, जिस होटल की हम बार बार बात कर रहे हैं, उस होटल के मालिक से हम लगातार कल भी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे मेरा होटल मकसद नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के साथ बैठना मकसद है। ये लगातार कल से बैठी हुई हैं, कल से आप घर नहीं गई हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, आपको कवर कर रहे हैं जी। और अभी तक कोई आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक आश्वासन। हाँ, नहीं, ये 1.5 लाख का वो बात बोल रहे, 1.5 लाख में क्या होगा इतना प्रॉपर्टी का? हो सकता कुछ? 1.5 लाख तो कुछ भी नहीं है उसके सामने जितना हमारा नुकसान हो रखा। अच्छा, आप इनकी बेटी हैं। आप अभी कह रही थी जब हम ब्रेक पर थे कि आप रात भर चलकर आई हैं देहरादून से। क्या सुना, क्या देखा और क्या आप किसी से संपर्क हुआ था जो आप चलकर आई हैं? मैं तो फेसबुक पे और जो ये टीवी चैनलों के माध्यम से मुझे अपने मायके के बारे में, मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, मेरा पूरा बचपन यहाँ पे स्पेंड हुआ है, उसकी ये हालत देख के मुझे रहा नहीं गया। मैं रात में प्रेस की गाड़ी में रात भर मैं ट्रैवल करके मैं मॉर्निंग में यहाँ पहुँची हूँ और यहाँ आके अपने पेरेंट्स को, सिर्फ मेरे पेरेंट्स की बात नहीं है सर, ये पूरे जोशीमठ की बात है, पूरे जोशीमठ की जनता की बात है। 600-700 घरों में दरारें आ गई है, उन पे क्रॉस का निशान लगा दिया गया है और प्रशासन कह रहा है कि आपका ड्रेनेज सिस्टम फॉल्टी है, आपने इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया, पर इसको मंजूरी देने वाला कौन है? सरकार ने आज हमारा पास था वो तो चला गया और प्रेजेंट में हम इस रोड पे खड़े हैं और हमारा फ्यूचर अंधकार में है। मैं यहाँ की पढ़ी हूँ, आजकल हम बोर्ड की तैयारी करते थे, सर्दियाँ जब बर्फ़ हो जाती थी तो हमारे अभी एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के, सारे बच्चे कोई नहीं पढ़ पा रहा है। आपने अपने पापा को समझाया कि आप हार्ट के पेशेंट हैं, कम से कम यहाँ मत बैठिए दिन रात ठंड में? मैंने उन्हें बहुत समझाया, पर सर जिसकी ज़िंदगी भर की पूंजी, हम तो बचपन से देख रहे हैं उन्हें बनाते हुए, यहाँ पे मकान खड़े करना इतना इजी नहीं है जितनी इजीली आप लोगों ने उस पर क्रॉस लगा दिया और उस पर बुलडोज़र चलाने की बात कर रहे हो। हमारे फ्यूचर का क्या होगा? यहाँ पे जो इतने बेरोज़गार हो जाएंगे लोग, उनके फ्यूचर का क्या होगा? जोशीमठ शहर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक धार्मिक स्थल है और ये उन तमाम, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये जोखिम भरा भी तो हो सकता है कि अगर, तो हम सरकार को कह रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी सेटलमेंट की बात करिए। आप सिर्फ हमें 1.5 लाख रुपए का चेक पकड़ाकर क्या हमारा फ्यूचर है? कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है जो ये कह रही हैं कि प्रशासन कह रहा है कि आप लोगों ने भार बढ़ा दिया है। आम जनता उनके मुताबिक, जो उन्होंने कहा, आप यहीं के रहवासी हैं, क्या सच में लोड बढ़ा दिया है और बिल्डिंग एक के ऊपर एक माले बनते जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैं तथ्य को सामने लाना चाहता हूं, इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूं, क्या ऐसा है? 1976 में मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भार बढ़ाने का काम सबसे ज़्यादा तो आर्मी और आईटीबीपी ने किया है। आप देखिए, जोशीमठ की जो मारवाड़ी से लेकर के औली तक की हाई डिस्टेंस है वो केवल 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर की रेंज में सबसे ज़्यादा आईटीबीपी और आर्मी बसी हुई है। आर्मी के अंदर आप देखिए कितने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हैं। उस कंस्ट्रक्शंस में आप ये देखिए, वो तो नगरपालिका सुरक्षा, देश सुरक्षा के लिहाज से उनको, सुरक्षा के लिहाज से आप, और भाई 76 की उसकी रिपोर्ट थी ना, तो फिर उनको इतना कंस्ट्रक्शंस क्यों करने दिया गया? जो यहाँ के रहवासी थे वो तो अपना छोटा मोटा व्यवसाय करते ही, क्योंकि यहाँ पे यात्रा का प्रभाव था। यात्रा के समय पे यहाँ पे रहने वाले लोगों को रहने की निश्चित व्यवस्था की जानी चाहिए थी, इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। लेकिन जो आर्मी ने अपने कंस्ट्रक्शंस बढ़ाए, वो और जगहों भी तो जा सकते थे। वो इससे आगे बॉर्डर पे और जगह इन्होंने ज़मीनें एक्वायर की हैं, इससे पीछे ज़मीनें एक्वायर की हैं, वो वहाँ ना जा करके केवल जोशीमठ क्षेत्र में ही अपने डेवलपमेंट को बढ़ाते गए। चाहे वो आर्मी है
है चाहे वो आईटीबीपी है, आप उनके कैंपसों में जाकर के देखें, 3-3, 4-4 माले वहां पे बने हुए हैं। तो भार उन्होंने बढ़ाया है। सबसे ज्यादा पानी का उनका रहना यहाँ बेहद जरूरी है। अगर बॉर्डर पे चले जाए ना, वो बॉर्डर की तरफ को जाए ना, हम ये मना थोड़ी कर रहे हैं। जब 76 में आ रहा हूं मैं आपके पास, आपकी बात से हम सहमत हैं। इंडियन आर्मी मैं आप पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो इस तरह की बात आ रही है ना कि भाई जो आप लोग भी एक एक माला करके भार बढ़ा रहे हैं, ये बात अगर कहीं से आ रही है तो इसमें दोषी कौन है फिर? सर, इसमें दोषी देखिए कहीं ना कहीं सरकार है, क्योंकि मिश्रा आयोग की जो रिपोर्ट थी, अगर ये 6 मंजिले या हमारे 2 मंजिले 3 मंजिले जितने बन रहे थे, अगर वो गलत बन रहे थे तो सरकार ने उस समय क्यों नहीं रोका? उन अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी थी? वो कौन थे? उन्हें चिन्हित करे ना सरकार, किसकी गलती से ये बढ़ते गए अगर गलत बने हैं तो। और जहाँ तक आर्मी और इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण उनके हेडक्वार्टर छोटे मोटे हैं वो, मुझे लगता है आर्मी और आईटीबी पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। मैं हाँ 70% जमीन जो भी है गवर्नमेंट के पास है। एनटीपीसी है, चाहे जेपी है, चाहे आईटीबीपी है, चाहे ग्रीप है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी डीआरडीओ है, सब हमारे पास 30% जमीन है। इसका 30% में तो हो गई, थोड़ा सा भार हमने बढ़ाया तो उन ज्यादा उन्हीं के पास है। उनके सबसे बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सबसे आ रहा हूँ। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।